हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 9th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम फिर से एक और प्यारा सा ज़बरदस्त चैप्टर लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए, जिस चैप्टर का नाम है हेरोन्स फार्मूला। अब फाइनल एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो हेरोन्स फार्मूला तो देखो आएगा ही आएगा। ठीक है, हेरोन्स फार्मूला में हम क्या क्या करवाएंगे, वन शॉट रिवीजन, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हेरोन्स फार्मूला के वो सब करवाएंगे। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो हेरोन्स फार्मूला होता है वो यूनिट नंबर 5 मेंसुरेशन का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, जिसमें एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर 10 है हेरोन्स फार्मूला। और इंपॉर्टेंट बात आती है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ऐसी बात है, जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, वो है 13 मार्क्स का, जिसमें से ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और दूसरा चैप्टर जो कि अभी हम पढ़ा रहे हैं हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला से कम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, और दो क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये जो चैप्टर फिलहाल अभी आपके सामने दिख रहा है ये कम से कम 5 मार्क्स का आता है आपके फाइनल एग्जाम्स में। और ये बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा ही सुंदर चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो 5 मार्क्स 80 आउट ऑफ 5 तो बड़े आसानी से आ जाएंगे अगर ये चैप्टर पढ़ लोगे। कोशिश हमने की है कि इसको हम एक ही शॉट में, एक ही क्लास में खत्म करें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वो सारे के सारे हम कवर अप करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर हम इंडेक्स की बात करें या फिर टॉपिक कौन कौन से हैं उसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, जो कि क्या है भाई, हेरोन्स फार्मूला किस लिए यूज होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यूज होता है। बट सिर्फ इसके क्वेश्चंस है विदाउट प्रूफ, ये बिना किसी प्रूफ के कि भाई हेरोन्स फार्मूला को कैसे प्रूव करेंगे, ऐसा कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखो ऐसा है, हेरोन्स फार्मूला दिखने में बड़ा ही अतरंगी सा होता है। कैसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस ब्रैकेट में एस माइनस का ए इंटू में एस माइनस का सी, या बोल सकते हो बी, इंटू में एस माइनस सी, जहां पे ये ए बी सी क्या है, ये क्या नई चीज आई है क्या मार्केट में ए बी सी की, नहीं नहीं नहीं, ये नई चीज नहीं है। ये क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर द लेंथ्स ऑफ साइड, आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एबीसी क्या है भाई, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, उनकी मेजरमेंट है। और ये एस क्या होता है, एस होता है आपके पास सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल से हम आपको समझाएंगे, बाकी बता देते हैं। ये होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो ये है आपका चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भाई ऑब्वियस सी बात है, हम हेरोन्स फार्मूला पढ़ते क्यों हैं, रीजन क्या है उसके पढ़ने का। देखो ऐसा है, हमने 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने पढ़ा है कि हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू में हाइट होता है, यही होता है भाई। बेस क्या है, हाइट क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता उसको बना के दिखा देते हैं भाई। हाफ बेस इनटू हाइट होता है, देखो ये, ठीक है, जहां पे ये होता है 90 डिग्री का एंगल। अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी की, मतलब अगर आप हाफ बेस इनटू हाइट लगा रहे हो तो इसका मतलब वो ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर उसका एल्टीट्यूड आपको गिवन है, जहां पे ये तो हो जाती है आपकी बेस, BC इज बेस एंड AB इज हाइट, AB इज हाइट। बट ऐसा भी तो हो सकता है, एक ही ट्राइंगल थोड़ी होता है, ट्राइंगल्स के तो बहुत सारे टाइप्स हैं। मतलब अगर हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल साइड्स के बेसिस में डिवाइड करने लगे तो 3 पार्ट में होता है। एक क्या होता है, इक्विलेटरल, ऑब्ट्यूज एंड स्केलर ट्राइंगल। एंगल के बेसिस पे करने लगे फिर भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ऐसे बेसिस पे करने लगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला जस्टिफाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला ट्राइंगल का
पूरे ट्राइंगल के एरिया को जस्टिफाई नहीं करता। इसीलिए किसका इजाद हुआ, इस हीरोन्स फॉर्मूला का इजाद हुआ, मतलब इन्वेंशन हुई, ठीक है, ताकि प्रिवेंट किया जा सकते। जहां पे आपके पास हाइट ही नहीं है, ये हाइट ही नहीं है, क्या कर लोगे, नहीं निकाल पाओगे एरिया, सिंपल सी बात है भाई। मैंने आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, मैंने बोला कि फाइंड, एक क्वेश्चन हम देते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां पे बेस गिवन है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के बराबर, बाकी मैंने आपको हाइट भी नहीं दी, ठीक है, सिर्फ बेस गिवन है। तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है भाई, ऐसे केसेस में या तो बेस या हाइट पता हो, या दूसरा सारी की सारी साइड्स पता हो, या तो क्या पता हो, सारी की सारी 3, 6 एंड 7 सारी की सारी साइड्स पता हो, ठीक है, क्लियर है बात, फंडा समझ आ गया, ठीक है। चलो एक तो ही होगा। अच्छा 3 यहां पे प्रॉपर ही लेंगे, आप बोलोगे 3, 4, 5, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता, है ना, मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा क्यों नहीं ट्राइंगल फॉर्म हो सकता था, उसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में ट्राई करना, ठीक है। इसीलिए हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का इन्वेंशन हुआ। अब जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है, बट डिटेल में बताते हैं। अब होता क्या है, ये होता है S ब्रैकेट S माइनस का A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C। चलो A B C तो हमने पढ़ लिया कि भाई होता क्या है, A B C आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मैंने यहां पे ये ट्राइंगल बनाया है तो A क्या होगा भाई, A होगी लेंथ ऑफ दिस साइड, B होगी लेंथ ऑफ दिस साइड, C होगी लेंथ ऑफ दिस साइड, लेंथ, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो मेजरमेंट है वो A यूनिट के बराबर है, यहां से लेके यहां तक की जो मेजरमेंट है वो B यूनिट के बराबर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर मीटर में हो सकते हैं, ये चीज है A B एंड C, ये है A B C, मतलब A B C आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो चलो समझ आ गया, साइड के बारे में समझ आ गया। ये S क्या है, ये S नहीं समझ आ रहा, चलो S भी समझा देते हैं। देखो S होता है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर तो सबने सुना होगा, पेरीमीटर तो सबने सुना होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। बट ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सेमी का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, मतलब S विल बी इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। आया समझ, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा भाई, A प्लस B प्लस C बाय 2 के बराबर होगा, सीधी बात, खत्म, क्लियर है, सॉर्टेड है भाई। S समझ आ गया, A समझ आ गया, B समझ आ गया और C के बारे में भी समझ आ गया, ठीक है। तो चलो एक आधे हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, देखें जरा होते कैसे हैं, देखें जरा होते कैसे हैं भाई। हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चंस करके देखते हैं कि भाई किस टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे करेंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जहां पे 2 साइड्स दे रखी हैं, एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरा है 11 सेंटीमीटर। समझ आया भाई, एक ट्राइंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। अगर फिगर बना के दिखाएं तो ये हमने बोला, ये हमने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना दिया आपका, यहां पे इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। अब हमें 2 साइड्स गिवन है, एक है 8 एक है 11। अब ये 3 साइड्स है, इसमें से कोई भी 2 आप एज्यूम कर सकते हो कि 2 गिवन है, ठीक है, कोई भी, ऐसा नहीं है हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये एज्यूम कर रहे हैं, आप ये और ये भी कर सकते हो, ये और ये भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेसिफिक गिवन है, ठीक है। तो ये हमने बोला कि भाई ये 8 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें नहीं पता भाई AC कितना है, हमें नहीं पता AC कितना है, बट एक और चीज हमें गिवन है, ये गिवन है कि पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर किसके बराबर है, 32 सेंटीमीटर के बराबर। चलो एक और चीज एज्यूम कर ली कि भाई ये वाली लेंथ को हम बोल रहे हैं A, BC को बोल रहे हैं B और AC को बोल रहे हैं C के बराबर। मतलब अपन लोगों को A की वैल्यू पता है, एक लेंथ पता है ट्राइंगल की 8 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ पता है वो है 11 सेंटीमीटर, बट जो थर्ड लेंथ है C वो नहीं पता है, वो क्या है, वो नहीं पता है, ठीक है। चलो नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, बट
यहां पेरीमीटर पता है। अब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर आप लोगों को पता होता है क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। भाई 32 सेंटीमीटर अपने को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें कितनी साइड्स हैं भाई, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी। अगर हमने ए बी सी बोला है तो ये हो जाएगा भाई a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 32 के बराबर। अब यहां से दिमाग में सीधी सीधी बात क्लिक कर गई कि भैया देखो 8 गिवन है, a गिवन है, b गिवन है, c फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से a प्लस बी अगर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई 19 प्लस में c इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो यहां से जब c निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा भाई 32 माइनस का 19 जो कि कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, मतलब एक साइड है 8, एक है 11 और एक है 13। भाई 19 इधर की तरफ आएगा। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि कैसे आया, ये देखो ऐसे आया 32 माइनस का 19, 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो C विल बी इक्वल्स टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके फाइन, अच्छी बात है, 13 सेंटीमीटर आ गया। हाँ ठीक है, ओके फाइन, ठीक है ओके। अब क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, जब 3 साइड्स गिवन होती है ट्राइंगल की तब हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा यूज है कि जब स्केलर ट्राइंगल गिवन होता है, स्केलर मतलब सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, या आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन होता है तब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे वो भी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल जब ऑल साइड्स आर गिवन, वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला, और वो क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस का b इंटू में s माइनस का c। यही होता है, यही होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। s इज सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब हमें पता है पेरीमीटर पहले ही क्वेश्चन में गिवन है 32, तो इनको वापस मल्टीप्लाई करके फिर 32 क्यों लाना भाई, जब हमें पता ही है कि ये 32 है तो 32 वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा भाई 16 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। यूनिट्स किस में गिवन है, सारी की सारी सेंटीमीटर गिवन है, तो सेमी पेरीमीटर भी किस में आएगा भाई सेंटीमीटर में आएगा। वैल्यू पुट्स कर दें क्या, वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो हमें गिवन है। तो यहां से होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल that will be equals to square root of s मतलब 16 ब्रैकेट 16 माइनस a 8 11 and 13 8 11 and 13 यही है, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी भाई 16 माइनस 8 s माइनस a, 16 माइनस 11 s माइनस b, 16 माइनस 13 s माइनस c। ऊपर देख लो कंपैरिजन। ठीक है ओके, समझ आ गया। अब क्या करना है भाई, सॉल्व तो करो आगे फिर बताएंगे क्या करना है। भाई सॉल्व किया तो ये तो आ जाएगा आपका 16 इंटू में 8 इंटू में ये बन जाएगा 5 इंटू में ये बन जाएगा आपका 3 के बराबर। ऐसा ही कुछ बन गया भाई, ये आएगा 8, ये आएगा 5 और ये आएगा 3 के बराबर। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं, 8 11 13 है। ठीक है, 8 11 13 है, सेमी पेरीमीटर 16 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, 16 माइनस 8 ठीक है, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 इज 3 के बराबर। ओके फाइन है, अच्छा है, बढ़िया है। अब क्या करें, अब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट सॉल्व करना 8th क्लास में सीखा है आपने, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। बट यहां सॉल्व करना है, पहले यहां पेयरिंग करेंगे। किस चीज की भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन की पेयरिंग करेंगे। तो जब पेयरिंग करेंगे तो हमने पाया कि देखो 16 को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 16 तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही जब 8 की बारी आई, 8 को अगर हम 4 इंटू 2 लिख दें तो ये तो बात वहीं बन गई, ये क्या बन गई, यही बात बन गई। और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आएगा, और ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल
जो कि इसके बराबर आ रहा है। अब यहां इसको फर्दर सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट 16 पे भी लगेगा, 4 पे भी लगेगा। 16 पे लगेगा तो ये हो जाएगा 4, 4 पे लगेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ, भाई इसका यहां पे लास्ट में 3 है ना कि 2 है, आखिरी में क्या है 3 है। ये टाइपोग्राफिकल एरर जो कि नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। इनटू में रूट का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दो चॉइसेस हैं आपके पास, पहली या तो सिंपल बोल दो भाई ये एरिया है, या फिर आप रूट 30 की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको सॉल्व करनी आती है, जो कि 5 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग होगी। बट अगर इसको इस फॉर्म में भी छोड़ना चाहते हो तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, अनलेस अल्टिल क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि हमें पॉइंट में चाहिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं बोल रखा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दो इस पे, अच्छा क्वेश्चन था कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर के बराबर। ए मतलब फर्स्ट साइड हमने क्या मान ली भाई 8, फिर 11, पेरीमीटर गिवन है 32, तो मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन है 32 के बराबर। यहां से क्या हो जाएगा भाई 8 प्लस 11, ए प्लस बी कितना हो गया 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 32 माइनस का 19, जो कि कितना आ जाएगा 1 3 13 आ गया। फिर उसके बाद हमने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, धीरे धीरे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, जो कि फाइनल आंसर 8 इंटू रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इसको आप यहीं रखना चाहो कोई बात नहीं, इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो पॉइंट में तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ऐसा है, हमने अब तक पढ़ा था, डायरेक्ट पढ़ा था, अब तक हमने 8th क्लास में डायरेक्ट पढ़ा था कि देखो ऐसा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू में साइड का स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, 7th क्लास में ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आया कहां से, है ना, ये आया कहां से, ये निकला कहां से, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट ये निकलता कहां से, ये हीरोन्स फॉर्मूला से निकलता है। कहां से निकलता है, ये निकलता है हीरोन्स फॉर्मूला से। अब कैसे निकलता है वो समझेंगे। देखो क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, फाइंड डिराइव अ फॉर्मूला फॉर अ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को सभी को पता है कि भाई हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है किसके बराबर, भाई अभी बताया, हीरोन्स फॉर्मूला पता है, तो चलो आओ इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या है, ए यूनिट एंड अगेन ए यूनिट, ए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो पढ़ा है तो आगे बढ़ते हैं 8th क्लास में, अगर याद हो तो। चलो ठीक है, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, समझ आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करना है, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है एच एफ क्या होता है, इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहां पे तीनों की तीनों साइड्स हमें गिवन होती हैं, और वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस का ए इनटू में एस माइनस का बी इनटू में एस माइनस का सी। भाई हीरोन्स फॉर्मूला यही होता है, इसको हमें डिराइव करना है, इसको हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू दिस थिंग। तो यहां से हमने स्टार्ट कर दिया, भाई हीरोन्स फॉर्मूला ये होता है, ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई सारी साइड्स क्या बोल रहे हैं भाई ए है, अच्छा ठीक है, सारी साइड्स ए है, तो हीरोन्स फॉर्मूला जब लगाया तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस, क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बट इस पर्टिकुलर केस में जहां इक्विलेटरल ट्राइंगल यूज हो रहा है वो हो जाएगा ए प्लस ए बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a/2, मतलब 3/2a, यही हो जाएगा ना भाई। क्या होता है, s की वैल्यू क्या होती है, s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ,
पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है तो मतलब सारी की सारी लेंथ क्या है, a के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3/2 a के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब चलो एरिया की बात करते हैं, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वो हमें पता ही है कि वो इसके बराबर होता है, तो चलो आओ वैल्यू पुट करते हैं। यहां हमने पुट किया स्क्वायर रूट, ठीक है। सबसे पहले s की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 3/2 a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, s रख दिया। फिर s के बाद क्या आएगा, s माइनस का a, जो कि a ही है, फर्स्ट टर्म a के बराबर ही है, तो 3/2 a माइनस का a, और ऐसे ही 3/2 माइनस का a, 3/2 a माइनस का a, यही है ना भाई। s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, a b c क्या है भाई, a के बराबर है, तो ये सब क्या आ जाएंगे भाई, सेम आ जाएंगे। क्या कर सकते हैं, सब बराबर ही होंगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना इज मच मोर इजियर टास्क। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला तो एज इट इज रहेगा, 3/2 a तो एज इट इज ही रहेगा भाई। 3/2 a माइनस a करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 a के बराबर। कैसे आएगा, a बाहर निकाला 3/2 में से, 3/2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा भाई, 1/2 आएगा, और a तो बाहर निकाला है तो वो ही आ जाएगा। सेम टर्म ऐसे यहां आ जाएगी, सेम एग्जैक्ट। इतना ठीक है भाई। यहां देख लो, इसको नहीं, जिसको ये चीज समझ नहीं आई वो यहां देख लो, ये कुछ ऐसा था, 3/2 a माइनस का a बाहर निकाला तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1। इसको a फिर से एलसीएम लिया तो 3 माइनस 2/2, जो कि कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा a ब्रैकेट 1/2, जिसको अपन लोग a/2 भी बोल सकते हैं, तो वो ये पार्ट है। तो वो क्या पार्ट है, वो ये पार्ट है, ये है रफ पार्ट, रफ पार्ट है, ठीक है। ये आप करके भी दिखा सकते हो एग्जामिनर को, रफ साइड रफ पेज बना के, वहां पे नहीं भी करके दिखाना तो उसको समझ जाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहां से अब जरा पेयरिंग कर लेते हैं, किस किस की वो देख लो। पेयरिंग करेंगे तो ये है लंबा सा स्क्वायर रूट, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया, a इंटू a इंटू a इंटू a, ठीक है, इंटू में 1/2 1/2 1/2 1/2, तो मतलब इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2, और अकेला बच गया 3। अकेला क्या बच गया, अकेला 3 बच गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब यहां से एक पेयर ये निकलेगा, एक पेयर ये निकलेगा। अगर स्क्वायर रूट हटेगा यहां से, तो स्क्वायर रूट हटता है तो वो क्या ले जाता है भाई, स्क्वायर को ले जाता है। तो यहां से एक a आएगा, यहां से एक आएगा, यहां से 1/2, यहां से 1/2, तो ये क्या बन जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इधर से तो आ जाएगा a स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर से यहां से आ जाएगा 1/4, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, देखो ये बन जाएगा a⁴, ये बन जाएगा 1/16, और ये बन जाएगा 3। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ a⁴ इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ a⁴ का स्क्वायर रूट करोगे तो वो क्या आ जाएगा भाई, वो a स्क्वायर आएगा, वो क्या आएगा, a स्क्वायर। ऐसे ही 1/16 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, √3 भाई ये अकेला है तो अकेला रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू में a का स्क्वायर, इंटू में a का स्क्वायर। बट एक्चुअल में ये a क्या है भाई, ये तो साइड है, किसकी, ट्राइंगल की, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अजी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a क्या है, a इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो आया है ये क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि क्या है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। और हमें क्या प्रूव करना था, हमें डिराइव करना था इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, यही होता है, और यही निकल के आया है हमारे सामने। देख लो ध्यान से,
ठीक है, क्लियर है सभी को? यहां से क्या किया भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। मतलब सारी की सारी लेंथ क्या होंगी, ए के बराबर होंगी। और जब सारी की सारी लेंथ ए के बराबर होंगी फिर तो सॉल्व करना इज मच मोर इजियर टास्क। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करके कॉमन करके फिर हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल दिया, जो कि क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही डिराइव करना था, यही प्रूव करना था, हो गया सॉल्व, HP हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है, और ये क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे देना चाहेंगे आप सभी बच्चों को। ये क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे देना चाहेंगे। बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों को क्या फाइंड करना है, आप लोगों को फाइंड करना है एरिया ऑफ सिग्नल। अब ये जो एरिया ऑफ सिग्नल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कहां देखा था, ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब हर एक साइड एक फिक्स्ड लेंथ के बराबर है, और हमें क्या गिवन है, अब की बार तो पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर के बराबर। 180 सेंटीमीटर है तो यहां से डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, जो अभी अभी प्रूव करवाया इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें बोला है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां से पहले तो आप साइड ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, साइड ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, वो क्या हो जाएगी भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड, या A + B + C। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। यही होता है ना भाई पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो क्या होता है 3 इंटू साइड के बराबर होता है। ठीक है, जहां पे पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है और 3 इंटू साइड है, तो यहां से साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट विल बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। साइड किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, 60 सेंटीमीटर आ गया। बाकी तो सारा काम आसान है, A 60, B 60, C 60, निकालो सारा का सारा हीरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ S ब्रैकेट में S माइनस A इंटू में S माइनस का B इंटू में S माइनस का C, जहां पे S इज इक्वल्स टू A + B + C/2। दिस वन इज योर होमवर्क, इसको सेल्फ ट्राई करना। कौन सा वाला, ये एरिया फाइंड करना है सिग्नल का। सिग्नल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में है, सिग्नल किस में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन दिया है आपको होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अब थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल से हटते हैं, साइड हटते हैं, अब नॉर्मल ट्राइंगल्स पे आ जाते हैं, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत कर लिया, अब थोड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल से आगे बढ़ते हैं। भाई स्केलर ट्राइंगल भी होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होता है, और भी ट्राइंगल्स होता है। तो ये है आपका क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन है डायरेक्ट, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो हम इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, पहले बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पार्ट्स में है क्वेश्चन, पार्ट्स मतलब टाइप्स हैं इस क्वेश्चन के। तो आपको देते हैं 1 मिनट, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। इतने आप कमेंट्स करो, हम देखते हैं कि भाई किस बच्चे ने कितने कितने करे हैं। ठीक है, बढ़िया बात, इतने हम 2-3 हाँ जी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इतना है नहीं। हाँ, तो पेन कहाँ है, ओके ओके, स्क्रीन पर टाइम चल रहा है, देखते हैं कितने बच्चे विद इन टाइम हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। बताओ, शाबाश, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो रेस्ट करते हैं, इसको टुकटुकी को थोड़ा रेस्ट देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर कैसा होता है, ऐसे जाता है ना, ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है ना। तो एक फ्लाईओवर है जो कि कुछ ये शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब फ्लाईओवर आगे काम कर क्या रहा है, उस पे ना उसमें अब देखो ऐसा हो गया है, अब एडवर्टाइजमेंट एक तो टीवी में भी दिखाने लगे हैं, हॉटस्टार में भी दिखाने लगे हैं, OTT ऐप्स पे भी दिखाने लगे हैं। अब तो जो फ्लाईओवर होता है उसकी जो बची कुची जगह होती है वहां पे भी लगा देते हैं। क्या लगा देंगे भाई, गारमेंट्स का कोई टिकर लगा देंगे, या पोस्टर लगा देंगे, या किसी चीज़ का पोस्टर लगा देंगे, या किसी का कुरकुरे का, या लेज का, चिप्स का, पेप्सी का,
वो लगा देते हैं एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों को दिखता रहे भाई है क्या। तो ये एडवर्टाइजमेंट के लिए इस जो ट्राइंगल पोर्शन है इसको यूज किया गया है। और जो वॉल की साइड्स है वो ट्राइंगुलर शेप में है। वो क्या क्या गिवन है, ये गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर के बराबर गिवन है। मतलब ट्राइंगल है जो कि लेंथ हमें 122, 122, 120 एंड 22 मीटर के बराबर गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट से 5000 की कॉस्टिंग आती है। भाई जिसने ये बनवाया है वो 5000 रुपये लेता है 1 मीटर स्क्वायर के। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के खर्चा आ रहा है 5000 रुपये का। बट इसमें बोला ये गया है 1 साल के लिए है। 1 मीटर स्क्वायर 1 साल के लिए कॉस्ट कितनी दे रहा है, 5000 की कॉस्ट देनी पड़ रही है। एक कंपनी ने हायर किया है इस वॉल को, इतनी पूरी वॉल को हायर किया है कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए इसको हायर किया। मतलब इस पे पोस्टर लगाया है, इस पे अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाई है। तो हमें पूछा गया है भाई कितने पैसे दिए कंपनी ने इस फ्लाईओवर वाले को, कितने पैसे दिए। पहले तो ये निकालेंगे कि भाई इसका एरिया क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फील्ड का या पर्टिकुलर फ्लाईओवर जो ट्राइंगुलर शेप है इसका एरिया है क्या। तो अगर इसको बनाया जाए जो कि हमें गिवन ही है, तो ये कुछ इस शेप में गिवन है ना, ये कुछ ऐसा है, ऐसा और ये ऐसा है। ठीक है, जहां पे ये 22 मीटर के बराबर है, ये 122 मीटर के बराबर गिवन है, ये है 120 मीटर के बराबर। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, हमें हीरोन्स फॉर्मूला देखो ऐसा है, राइट एंगल ट्राइंगल से कर सकते हैं, बट पता होना चाहिए कि ये क्या फॉलो कर रहा है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। बट जैसा कि चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला है, तो हीरोन्स फॉर्मूला का चैप्टर भाई हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो यहां पे 3 साइड जो कि हमें गिवन है, एक तो है 122 सेंटीमीटर मीटर, 122 मीटर, दूसरी साइड गिवन है 120 मीटर एंड थर्ड साइड इज 22 मीटर के बराबर गिवन है। तो हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, पहली चीज भाई एस चाहिए। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर के लिए एस चाहिए होगा। तो एस होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इन सब का एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 122 प्लस में 120 प्लस में 22 डिवाइडेड बाय 2। तो s की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 264 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा 132 मीटर। s की वैल्यू कितनी आ गई, 132 मीटर के बराबर आ गई। ये आपके स्क्रीन पर गिवन है 132 मीटर के बराबर। ठीक है, अब लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या लगाते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला होता है, और वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ s ब्रैकेट s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस c। a b c अपन को पता ही है, ऊपर ले ही रखे हैं। s हमें पता ही है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s मतलब 132 ब्रैकेट में 132 माइनस का 122, भाई a की वैल्यू थी 132 माइनस का 120 जो कि b था, और आखिरी में 132 माइनस का 22 जो कि c है। ठीक है, यही टर्म है। इतना क्लियर है भाई, कुछ नहीं किया, a b c की वैल्यू पुट करिए। a इज इक्वल टू 122, b 120 एंड c इज इक्वल टू 22 मीटर के बराबर, सारे मीटर में है। ठीक है, इनको सॉल्व करके ये आ जाएगा अपने पास किसके बराबर भाई, 132 इंटू में 132 में से 110 गए, 132 में से 122 गए, सॉरी 122, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, इंटू में 132 में से 120 गए तो ये हो जाएगा 110, इंटू में 132 में से 22 गए तो ये हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ मिस्टेक करी है, ये आएगा 10, ये आएगा 112, ये आएगा 12। ओके ठीक है, यहां आएगा भाई 132 में से 120 जाएंगे कितना होगा भाई 2 एंड 3 आउट ऑफ 2 कितना हो जाएगा 12 भी आएगा, यहां आएगा 110।
यहां कितना आएगा 110, 0 1 1, ठीक है, यही आएगा सॉल्व करके। ठीक है, ये आ गया सॉल्व करके। अब स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, एक इजी प्रोसेस बताएंगे, मल्टीप्लाई मत करना, उससे क्या होगा भाई, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, अपने को तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व करके एरिया तो आ ही जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए एक थोड़ी सी तिकड़म लगाएंगे। क्या तिकड़म लगाएंगे वो सुनना। देखो हमने ये बोला स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, यहां 10 है यहां 10 है, इन दोनों को ब्रेक करके देखो 10 इंटू 10, ठीक है, यहां से एक 10 था यहां से एक 10 था, मतलब ये ब्रेक होके क्या बन गया, ये ब्रेक हो गए 11 बन गया, ये ब्रेक होके क्या बन गया 11 बन गया। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है 11 इंटू 10 है, 10 इसके साथ कंसिडर कर दिया, इंटू में 12, अब बचा 132। 132 क्या होता है, 132 को अगर मैं 12 की फॉर्म में ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करें ना, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इस वी कैन से दैट 11 इंटू 12, 12 इंटू 11 क्या होता है भाई 132 के बराबर होता है, करके देख लो बेशक, लो करके भी दिखा दिया। 11 इंटू 12 क्या होता है 132 के बराबर होता है। तो हमने क्या किया है, हमने सिंपल सा इसको ब्रेक किया, इसको लिख दिया यहां पे ये दोनों फॉर्म में, 111 को 110 सॉरी को ब्रेक करके उसको लिख दिया यहां, 10 लिखा है यहां और 12 लिखा है यहां। रीजन क्या है लिखने का, ताकि पेयर बन जाए, उससे हमें क्या होगा बड़ा आसान बन जाएगा। तो देखो एक 10 का पेयर, स्क्वायर रूट में से 10 एक बाहर आ गया, ठीक है, इनटू में 12 का एक पेयर ये बन गया और 11 का एक पेयर, तो स्क्वायर रूट में से जब ये सारी चीजें बाहर आएंगी तो ये बन जाएगा अपना एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 132। 11 इंटू 12 कितना होता है भाई 132 होता है, 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि भाई 12 इंटू 11 132 होता है, हमें क्या करना है 12 इंटू 11 132 इंटू में 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल इज इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर के बराबर। बट ये तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, मेन क्वेश्चन था क्या, मेन क्वेश्चन था कि हमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट निकालनी थी। जब 1 मीटर स्क्वायर 5,000 रुपए के लिए यूज हो रहा है, बट 1 साल के लिए कैसे, देखो इसको और डिटेल में समझाते हैं। देखो बोला क्या गया है कि 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए 1 ईयर बोले कि 12 महीने बोले, बात तो एक ही है। 1 मंथ 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए में यूज हो रहा है भाई 5,000 रुपीज में यूज हो रहा है। तो हमने बोला कि भाई 1 मंथ में कितना यूज होगा, भाई 1 मंथ में 1 मीटर स्क्वायर कितना यूज होगा, कितनी कॉस्टिंग आएगी भाई, वो आ जाएगी 5,000 डिवाइडेड बाय 12 रुपीज, ये आएगा। ठीक है, अब 3 मंथ्स में कितनी कॉस्टिंग आएगी, ये तो थी 12, ये यूनिटरी मेथड चल रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स में कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी 3 मंथ, अपने को तो क्वेश्चन तो 3 मंथ का है ना, क्वेश्चन किसका है भाई 3 मंथ का है, 3 महीने का फाइंड करना अपने को, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 5,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3, ये कॉस्टिंग आएगी। ठीक है, किसके लिए भाई 1 मीटर स्क्वायर के लिए। बट ये क्या है, ये तो एक्चुअल में ट्राइंगल का फाइंड कर रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया क्या आया था, ट्राइंगल का आया था 1320 मीटर स्क्वायर, तो एरिया एक्चुअल में क्या यूज हो रहा है 1320 मीटर स्क्वायर एरिया यूज हो रहा है। तो इसका जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो कितना हो जाएगा, ये तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, ये क्या है 1 मीटर स्क्वायर, ये तो 1 और ये 4, ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए है 5,000 डिवाइडेड बाय 4, बट अपने को 1 मीटर स्क्वायर का नहीं चाहिए, अपने को चाहिए इतने का। वो ट्राइंगल कितना उस ट्राइंगल का एरिया कितना भाई इतना है, तो ये हो जाएगा 1320। बाकी इसको सॉल्व करना इज मच मोर इजियर। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 330, मतलब जो कॉस्टिंग आ रही है वो कितनी आ रही है 5,000 इंटू में 330 रुपीज, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए
3 महीने के लिए। एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 33 इंटू 15, ये बन जाएगा 165, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं, द एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू 16,50,000 रुपीज। इतनी कॉस्टिंग देनी पड़ रही है, 16,50,000। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 33 इंटू में 5, 15 एंड 1, ये हो जाएगा 165, 165, 3 0, ये एक 4 0, तो ये हो जाएगा 16,50,000 रुपीज। इतनी कॉस्टिंग आ रही है कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उस पर्टिकुलर किस पे, फ्लाईओवर पे, एक ट्राइंगल के लिए। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 ट्राइंगल है, एक तो यहां पे और एक यहां पे। बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये बोला गया है अ कंपनी हायर्स वन ऑफ इट्स वॉल, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल हायर करी है, सिर्फ और सिर्फ एक, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहां कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ यहां एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इसीलिए कॉस्टिंग जो होगी वो एक्चुअल कॉस्टिंग इसके बराबर होगी जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ठीक है, सभी को समझ आ गया। 16,50,000, गॉट इट, इजी था, नो डाउट, प्यारा था, अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द, ये इसके बाद एक और है, इसके बाद एक और है, इसको हिंट के तौर पे आप लोगों को करवाएंगे, छोटा सा हिंट देंगे, देखते हैं कितने बच्चे थोड़ा सा हिंट देके इसको सॉल्व कर पाते हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। देखो क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बताइए, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, मतलब ऐसा, अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ठीक है, यहां पे ये 2 साइड जो होंगी, या तो ये दोनों या कोई भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसे बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, आगे हमें बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर है, 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ऐसे समझाएं कि ये है ए, ये है बी, ये है सी, जहां पे अपन लोग बोल रहे हैं कि जो ए है वो सी के बराबर है लेंथ वाइज, ठीक है। अब हमें बोला भाई पेरीमीटर 30 के बराबर है, मतलब ए प्लस बी प्लस में सी, वो हमें क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। तो यहां से हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आखिरी में, तो सेमी पेरीमीटर तो निकल जाएगा, बट लेंथ देख लेते हैं जरा। तो हमें बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर के बराबर है, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। यहां पे ये जो स्टेटमेंट है, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, ईच ऑफ द इक्वल साइड, कहने का मतलब क्या है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल है जो साइड, वो कितने के बराबर है, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब ए और सी 12 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। अगर हम बोल रहे हैं ए और सी इक्वल है तो ए और सी 12 के बराबर है, ए और बी इक्वल है तो वो 12 के बराबर गिवन है, बी और सी की इक्वल है तो भाई बी और सी 12 के बराबर गिवन है। भाई ए और सी 12 के बराबर, आप लोगों ने क्या बोला है, भाई ए और सी इक्वल है, ठीक है, तो ए और सी क्या हो गया भाई 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ओके, 12 सेंटीमीटर आ गया, 2 साइड पता है, तीसरी आ जाएगी, जी आसानी से आ जाएगी, ए प्लस यहाँ पे एक है 12 के बराबर, दूसरी नहीं पता, तीसरी 12 है, बाकी इन सब का सम किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो यहाँ से आखिरी वाली कितनी आ जाएगी, बी कितनी आ जाएगी भाई 12 प्लस 12 24 माइनस करेंगे 30 में से कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, तो बी हो गया आपका 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो अपन लोगों को सारी की सारी लेंथ पता लग गई, ए किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर, बी किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर, है ना 6 सेंटीमीटर, और जो सी है वो किसके बराबर है, वो भी 12 सेंटीमीटर के बराबर है। निकाल लो एरिया, अब तो सॉल्व कर सकते हो एरिया ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एस ब्रैकेट एस माइनस का ए
इंटू में s माइनस का b इंटू में s माइनस का c। हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा, खत्म कहानी। यहां से तो बचा ही कुछ नहीं। अब s कितना आ जाएगा, s विल बी इक्वल टू, पहले तो पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन है 30, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो कि कितना हो जाएगा, ये तो गिवन है 30, तो 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। बाकी आपका काम है, यहां से ये है आपका होमवर्क, ठीक है। सिर्फ s की वैल्यू पुट करनी है, 15 15, फिर 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट को सॉल्व करना और देखना, देख लो ध्यान से कैसे किया है, ध्यान से देख लो भाई कैसे किया है, कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है फंडा सभी को? ओके फाइन, वेरी गुड। आगे बढ़े, फिर क्वेश्चन करवाएं आगे। चलिए चलिए, एक टाइप ये था आइसोसेलेस ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के दो क्वेश्चन थे, एक डेरिवेशन का, एक तो डिराइव किया फॉर्मूला, और एक था 180 सेंटीमीटर वाला। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल के भी हो गए हैं, है ना। आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, दो दो क्वेश्चन करके हर एक क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है जहां पे कोई भी साइड नहीं गिवन है, जहां पे कोई भी साइड नहीं गिवन है बट उनका रेशियो गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 स्टारर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के चांसेस होते हैं आने के, बट अगर आप लोगों को देख के लग रहा है कि यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, क्या दे दिया, कैसे करें, तो अभी हम बताते हैं 2 स्टेप्स में ये भी खत्म, 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन भी खत्म। कैसे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन अ रेशियो, रेशियो में गिवन है 12, 17 एंड 25। मतलब यहां हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ साइड, एक सिंगल साइड की लेंथ हमने बोल दी भाई 12, रेशियो में गिवन है तो 12x हो जाएगा। दूसरी भाई b बोली तो वो हो जाएगा 17x के बराबर, और ऐसे ही थर्ड साइड इज 25x के बराबर, ठीक है। रेशियोज में गिवन है तो 12x, 17x एंड 25x। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, वो गिवन है 540 के बराबर। मतलब a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 540, 540 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है, ठीक है। तो यहां से अपन लोग वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते भाई x की, और फिर उसके बाद सारी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो a कितना था 12x, b कितना है 17x, c कितना है 25x, जो कि सब किसके मिला के बराबर हो रहे हैं भाई 540 के बराबर हो रहे हैं, 540 के बराबर हो रहे हैं। इन सब को जरा ऐड करो, अपने आप पता लग जाएगा कितना आ जाएगा। 12 प्लस 17 ये बन जाएगा 29, 29 प्लस 25 ये आ जाएगा 54। मतलब 54x इज इक्वल टू 540। अरे वाह, x की वैल्यू तो 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अरे ये तो सिंपल हो गया, x 10 आ गया। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं भाई, सिंपल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, 120 क्या सेंटीमीटर, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17x, मतलब 170 सेंटीमीटर, और जो आखिर में c है वो कितना हो गया, वो हो गया 250 सेंटीमीटर के बराबर। कितना हो गया 250 सेंटीमीटर के बराबर। a पता लग गया, b पता लग गया, c पता लग गया, रेशो गिवन थी, रेशो से फटाफट x निकाला जो कॉमन है तीनों में, फिर उसके बाद a b c निकाल लिया, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। a और b c सब पता लग गए। अब क्या निकालना था, एरिया निकालना था। चलो एरिया निकालने के लिए क्या होगा भाई, हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा, जो कि क्या होता है s ब्रैकेट में s माइनस a इंटू में s माइनस का b इंटू में s माइनस का c और होल का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, s निकालना पड़ेगा। s क्या होता है भाई, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और पेरीमीटर तो क्वेश्चन में पहले ही गिवन है 540 के बराबर कहाँ है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। इन सब को ऐड करके भी 540 ही आएगा, और वैसे भी 540 ही आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 2, देन s इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? भाई इस s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 270 के बराबर हो गया, 270 के बराबर हो गया। चलिए अब एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल।
जो कि इसके बराबर होता है। अब इधर की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब इधर की बात करते हैं तो ये हो गया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस मतलब 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए मतलब 120, 270 माइनस का 120, 270 माइनस का बी की वैल्यू कितनी है 170, ठीक है, और आखिरी में है 270 माइनस का सी है 250 के बराबर, 250 के बराबर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करके तो ये कितना आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ फुल स्क्वायर रूट 270 इनटू में 270 में से 120 गया, 270 में से 120 गया, कितना हो जाएगा 150 इनटू में 270 में से 170 गया, कितना हो जाएगा 100, और 270 में से 250 गया, कितना हो जाएगा 20 के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ये कितना था 250 है ना, माइनस का ये स्क्वायर रूट इस पे भी लगा है, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व ऐसे मत करना कि भाई मल्टीप्लाई करके, ना 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 ना, मल्टीप्लाई मत करना, इसको देखो ऐसे सॉल्व करना। पहले क्या करना है, पहले पेयर बनाने हैं। पहले देखो 270 के हमने पेयर बनाए, किस तरीके से 270 को अपन लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू में 10, एक 10 ये रहा, 150 को कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसको 10 लिख दिया इस तरीके से, और 15 को लिखा 3 इंटू 5, करेक्ट है। देखो भाई सिंपल बात, 150 को 270 को ऐसे लिखा गया है, 150 को ऐसे लिखा गया है, 100 को तो देखो 100 को तो क्या ही लिखें, 100 को तो आप लोगों को भी पता है क्या लिखा जाएगा 10 इंटू 10 लिखा जाएगा। 20 को लिख लेते हैं, 20 को लिखा जाएगा 2 इंटू 5, और 100 को लिखा गया है 10 इंटू 10। ये हमने पूरा इसको सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। अब पेयर की भी देख लेते हैं। यहां पेयर से पहले ये हमने लिखा है 20 को, ये लिखा है 100 को, तो पेयरिंग अगर बनाएं तो यहां से पहला पेयर भाई 9 है, 9 बाहर आके क्या बन जाएगा सिर्फ एक 3, ठीक है। अब 10 की बात करते हैं, एक 10 का पेयर ये रहा, तो एक 10 आ गया बाहर, तो ये खत्म कर दिया। अब आगे क्या बचा भाई, एक 10 का पेयर ये बचा, तो ये भी खत्म, तो यहां बाहर आ गया 10, ठीक है। ये 10 का पेयर खत्म, ये 9 खत्म, ये 10 खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 5, देखो इन सब को देखो 5 इंटू 2 इंटू 5, ये कितना बन रहा है भाई, यहां से अगर आप देखो ये है 10, ये है 10, कितना हो गया 10 इंटू 10 100, तो ये एक 10 का फिर से पेयर बन रहा है, तो यहां से फिर से एक और 10 बाहर आ गया, ठीक है। और बचा क्या 3 इंटू 3 बच गया, आखिरी में क्या बच गया 3 इंटू 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 आ गया बाहर की तरफ। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करने लगोगे, मल्टीप्लाई करोगे भाई 270 को 15 से मल्टीप्लाई, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसको स्क्वायर रूट लोगे, फिर बम्बार्टमेंट करोगे, फिर HCF LCM प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर वो तो बड़ा ही विकट हो जाएगा, बड़ा ही खतरनाक सा हो जाएगा। बट इसको इस तरीके से सॉल्व करके 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगी, और जो नॉर्मल प्रोसेस करोगे मल्टीप्लिकेशन का, उससे 1 मिनट कम लगेगा, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व करके सीधा आंसर, और आंसर आएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन की मिस्टेक ही नहीं, कैलकुलेशन का लफड़ा ही नहीं, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझे कैसे किया। देखो आखिरी वाला पार्ट समझना है, बाकी तो सब समझ आ गया होगा। आखिरी वाला पार्ट है समझने का, बाकी तो सब सिंपल सा टास्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो ओके फाइन। नेक्स्ट, अब आंसर क्या था, अच्छा सिर्फ एरिया फाइंड करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ये रहा, ये है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी रेशोज गिवन थी हमें, वो है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है।
9000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और ये जो अभी क्वेश्चन दिख रहा है ये दो पार्ट का है। पहले तो आपको एरिया फाइंड करना है और उसके बाद फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। सिंपल है, देखने में मुश्किल लगेगा बट सिंपल है। थोड़ा सा हिंट देते हैं, ये भी है होमवर्क। क्वेश्चन है कि ABC एक ट्राइंगल है, 120, 80 एंड 50 मीटर की इसकी क्या है, इसकी लेंथ गिवन है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है हाउ मच एरिया डज शी नीड्स टू प्लांट अ ट्री। ट्री प्लांट करने के लिए भाई कितना, भाई एरिया निकालना पड़ेगा। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ए की वैल्यू गिवन है 120 मीटर, बी की वैल्यू गिवन है 80 मीटर और सी की वैल्यू गिवन है 50 मीटर के बराबर। ए बी सी सब गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, पहले तो एरिया फाइंड करना, उसके बाद कितना फेंसिंग में कॉस्ट लगी। अब फेंसिंग में ये 3 मीटर की जगह छोड़ दी, ये 3 मीटर की जगह क्या कर दी, छोड़ दी। तो फेंसिंग में कितना लगा भाई, 50 मीटर ये, 80 मीटर ये, 120 मीटर ये, बट इस 120 मीटर में ये 3 मीटर की घटाई है। तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 80 प्लस 120 माइनस का 3 मीटर, ये गेट लगाने के लिए है, ठीक है। ये यहां फेंसिंग नहीं हुई तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब पेरीमीटर में से 3 माइनस हो जाएगा। और हमें बोला है कि भाई कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 20 पर मीटर स्क्वायर आ रही है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के तौर पे, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, ठीक है। होमवर्क है, इजी है, ट्राई करना, कोशिश करना, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक तो सिंपल एरिया फाइंड करना है, बाकी तो सिंपल आपको लेंस को सिंपल क्या करना है, 50 प्लस 80 130, 130 प्लस 120 ये बन जाएगा आपका 130 प्लस 120 इज इक्वल टू 250। 250 में से 3 माइनस करोगे तो वो बन जाएगा 247 मीटर पे फेंसिंग हो रही है। और 1 मीटर की जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो है 20 रुपए, तो 247 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क। और अब आज का इंटरेस्टिंग पार्ट, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस जो कि देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ज्यादा नहीं लेके आए हैं, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस लेके आए हैं, एक आधे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। अच्छा चलो, एक ही क्वेश्चन है, एक होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ये लास्ट है, ठीक है। लंबी हो गई है ना क्लास, थोड़ा सा लेंदी हो गई है, बट कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऐसा है कि इस चैप्टर में से भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे आते हैं वो तो हमने बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियसली अभी करवाए हैं, और एक आधा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में, अब ऐसे क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, अब यहां हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सिर्फ एक साइड 30 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है, अपने को एरिया फाइंड करना है, इसीलिए लेके आए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, फिगर की जरूरत है। क्वेश्चन में बोला गया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोला है, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल भी है, मतलब कि ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री के बराबर। एक पहली चीज तो ये, अगर ये ट्राइंगल है ABC तो एंगल B क्या है भाई, 90 डिग्री है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, मतलब ये जो AB होगा ये BC के बराबर है। AB किसके बराबर होगा भाई, BC के बराबर होगा। रीजन भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स तो इक्वल होती हैं। अब ये AC के बराबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। AC क्या है, AC is the longest side, is the longest, मतलब ये आपका हाइपोटेनस है ट्राइंगल का, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड है। अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है AC तो AC इक्वल नहीं हो सकता भाई, AB और BC ही इक्वल होगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के ना तो दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, दो साइड्स इक्वल है। और हमें गिवन है बेस 30 के बराबर है, बेस मतलब BC 30 के बराबर है। अब जैसा कि हम बोल रहे हैं दोनों ही इक्वल है तो ये 30 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ
बेस इनटू हाइट। अब यहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पहले AC फाइंड करोगे फिर आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालोगे, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस में इतना लंबा प्रोसेस जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी नॉलेज चेक हो गई आप लोगों की क्वेश्चन में कि भाई आपको क्या पता है, भाई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता है एक, दूसरा भाई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, तीसरा अगर हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लग रहा और राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है, उसके बाद सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में 30 इंटू में 30, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 450। 450 क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, ठीक है, ये हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो 140 कहीं भी नहीं दिख रहा हमें तो, है ना, नहीं दिख गया डी ऑप्शन, ये हमें दिखाई नहीं, अभी दिखा, ये कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि देख लो ये आंसर है। ठीक है, मतलब इजी था बट थोड़ा सा ट्रिकी था, इजी था बट थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे, एक MCQs बेस्ड क्वेश्चन हमने करवाया, एक MCQs बेस्ड क्वेश्चन आप जरा ट्राई करके देखना, ये वाला जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका है होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला फिनिश, यस, यहां होता है हीरोन्स फॉर्मूला का दी एंड। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, कौन से चैप्टर का चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, वो करवा दो, तो फिर हमारा मतलब बढ़िया मार्क्स आ जाए मैथ्स में। ठीक है, चलो तो इसी नोट पे करते हैं क्लास का समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट, और क्लास को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो धन्यवाद।